हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यश कुमार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सीरीज में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम सरलीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसे बनाने की क्या विधि होती है, क्या शॉर्ट्स ट्रिक हैं, उसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को इस तरीके से हल करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन हों तो उसे सबसे पहले बनाने की विधि क्या होती है उस पर चर्चाएं करेंगे। दोस्तों, इस दो को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं, तो एक गुना में दो। इस 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुना में 3। इस 12 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुना में 4। दोस्तों, एक बात आप इसे एक बार ध्यान दे रहे होंगे कि इसमें अंतर कितने का आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। इस भी संख्या में कितने का अंतर, 1 आ रहा है। दोस्तों, इसे तोड़ने की एक साधारण विधि यह होती है कि जब 1 या 2 फैक्टर को हम तोड़ लेते हैं तो उसमें देखते हैं कि इस संख्या के बीच में अंतर कितने का आ रहा है। उससे हम आसानी से लास्ट वाली संख्या तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, आइए देखिए, ध्यान देने की बात यह है कि दोस्तों 1 गुना में 2 यानी 2 एकम 2 टूट तो गया। आगे 2 तिहाई 6, लेकिन इसमें एक बात पकड़ आ रही होगी कि इस बीच में संख्याओं का अंतर तो 1 आ रहा है, लेकिन तोड़ने का यह आसान तरीका यह होता है कि देखिए दोस्तों, 1 के बाद कौन सी संख्या आती है, 2। तो 2 1 दूना 2 बन गया ये वाला। अब ध्यान दीजिए कि पहले वाले टर्म का अंतिम वाला जो टूट रहा है वो दूसरे वाले टर्म के पहले में जा रहा है। तो अंतर कितने का था, 1 का था। तो 2 में 1 जोड़ दिए तो 2 के बाद 3 आ गया, 2 तिहाई 6 भी मिल गया। अब दूसरे वाले टर्म का अंतिम वाला तीसरे वाले टर्म के पहले वाले में जा रहा है। तो 3 अंतर कितने का था, 1 का ना। तो 3 के आगे कौन संख्या आती है, 4। 3 चौ 12 आ जाएगा। अब दोस्तों, आसान विधि से तोड़ते चले चलिए। ये वाला 4 इधर चला जाएगा, 4 के आगे कौन संख्या आती है, 5। क्यों 5 लिखे हमने, क्योंकि अंतर 1 ही था इसलिए। यदि अंतर 2 होता तो इस 4 में 2 को जोड़ कर लिखते, तो 4 में 2 को जोड़ते तो 6 हो जाता। लेकिन यहाँ अंतर 1 है तो 1 ही हम जोड़ करके गुणा करेंगे इस वाले में। अब ये 5 इधर जाएगा, अंतर 1 है तो 1 आगे बढ़ाकर 6 पंचे 30 हो जाएगा। इसे 42 को तोड़ेंगे तो 6 पहले वाले में, 6 के आगे कौन संख्या, अंतर 1 था तो 7, 7 छंग 42। 56 को तोड़ेंगे तो 7 इधर और 7 के बाद 8, 8 सत्ते 56। क्योंकि अंतर दोस्तों सब में 1 ही का आ रहा है। अब देखिए, इसे बनाने की विधि यह है कि पहले वाले टर्म का 1/1 में माइनस दूसरे वाले में के टर्म का अंतिम वाला 1/8। अब दोस्तों, अंतर कितनी संख्या का था, 1 का। तो 1 से हम भाग दे देंगे, 8 इकाई 8 माइनस में ये 1 हो जाएगा और बटे 8। अब नीचे में 1 लिखे या ना लिखे बात वही होती, 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 8 में से 7 जाए, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा और बटे में 8। यही आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, परीक्षा हाल में ये भी बड़ा लग रहा है, इसमें हम नहीं करेंगे। लेकिन परीक्षा हाल में करेंगे कैसे, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, यदि संख्याएं लगातार लिखी हों यानी 1/2 से स्टार्ट हों और अंतिम तक जितना भी जा सके, तो दोस्तों एक बात आप देख पा रहे होंगे कि अंतिम वाला लिखा है 7 गुणा में 8। तो दोस्तों, जब संख्या 1/2 से लिखी हो तभी ध्यान रखिएगा, और अंतर समान है तो 1/2 से ही लिखी हो तो अंतिम वाले का पहला वाला और अंतिम ही वाले का दूसरा वाला बटे में लिख दीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन आइए और जल्दी करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यदि यही संख्या, इसी सवाल पर चर्चा करेंगे कि जब अंतर यहाँ समान रूप में तोड़ लिए तो इसे क्या करना है कि ऊपर वाला सारी संख्याओं को गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाएगा। और पहले वाले फैक्टर का पहले वाले से
और अंतिम वाले का अंतिम से गुणा कर दीजिए, 8 इकाई 8, यही आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। आइए दूसरे क्वेश्चन। दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, इस 2 को तोड़ेंगे कितने में, 1 गुना में 2, और 3 को तोड़े 6 को तोड़ेंगे 2 गुना में 3, 12 को तोड़ेंगे 3 गुना में 4। दोस्तों यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि अंतर एक ही का है, एक ही का अंतर आ रहा है। तो अगली संख्या 4 हो जाएगी, 4 के आगे कौन संख्या आती है, 5। दोस्तों इसमें भी अंतर एक ही का है। तो अंतिम वाले का जब तक हम गुणा करेंगे तो ये दोस्तों टूट जाएगा 11 गुना में 12। अंतर इसमें भी एक ही आ रहा है, 12 गुना में 11 अगर करेंगे तो 132 ही आएगा। अब दोस्तों करना क्या है कि 1 में पहले टर्म का पहला वाला माइनस में 1 में अंतिम टर्म का अंतिम वाला से घटा देंगे, और अंतर कितने का था दोस्तों, 1 का, तो 1 से भाग दे देंगे। अब इसमें 12 हो जाएगा, 12 1 कम 12, 12 में से 1 घट जाएगा। और नीचे में 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 12 में से 1 निकल जाएगा, तो 11/12 ये आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात और ध्यान देना है कि इसे हम और जल्दी कैसे बना सकते हैं कि जब 1/2 से संख्याएं स्टार्ट हो और ये जहां तक भी लिखा हो 1/2 ही से स्टार्ट होना चाहिए। अब आगे देखते हैं दोस्तों, लास्ट वाले फैक्टर का 11 है, तो 11 ऊपर में लिख देंगे और 12 को नीचे में लिख देंगे, ये भी आपका सही उत्तर होगा। लेकिन दोस्तों जब समान अंतर होगा और 1/2 से स्टार्ट होगा, उसके लिए ही यह काम करेगा। और इसी सवाल को दूसरे मेथड से क्या करेंगे जो बताया गया था इससे पहले, कि दोस्तों जब ये अंतर समान रहे तो करना क्या है कि ऊपर वाले को जोड़ लीजिए। अब ध्यान दीजिए कि ऊपर वाले को जोड़ना है, तो हम इतनी बड़ी संख्या को कैसे, बीच में लिखा भी नहीं है तो कैसे जोड़ेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि इसमें पहले वाले टर्म में 1 आ रहा है, दूसरे वाले टर्म में 2 आ रहा है, तीसरे वाले टर्म में 3 आ रहा है, चौथे वाले टर्म में 4 आ रहा है, तो पांचवें वाले टर्म में भी 5 आएगा। तो इसी तरीके से अंतिम वाले टर्म में 11 आ रहा है, तो यानी हम कह सकते हैं कि यह संख्या 11 पदों में लिखी गई है। तो ऊपर 11 लिख देंगे और नीचे में क्या लिखना है दोस्तों कि पहले वाले के पहले टर्म में से पहले वाले से और दूसरे वाले के अंतिम वाले से गुणा करके लिखेंगे, तो 12 1 कम 12 हो जाएगा, यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा हो, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, जरूर आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। मेरे दोस्त ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। दोस्तों इस 3 को तो खंड करिए, 1 गुना में 3, और इस 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुना में 5। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ देखिए अंतर इन संख्याओं में कितने का आ रहा है, 2 का। इस संख्या में कितने का अंतर है, 2 का। तो दोस्तों एक बात हमें समझ आ रही होगी, तोड़ने की क्या विधि है। हमें सारी संख्या को नहीं तोड़ना है, टाइम आपका खराब होगा। हमें एक संख्या 2 संख्या तोड़ करके अंतर देख लेना है, लास्ट वाली संख्या तक पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि इसमें 2 देखिए, 1 में 2 को जोड़े तो 3 आया, तो 1 में 3 का गुना किए तो 3 आ गया। अब ये अंतिम वाला दूसरे टर्म में पहले स्थान पे जा रहा है, तो 3 में 2 को जोड़ देंगे, 5 आएगा, 5 3 15। अब इसे अगर देखें तो ये 5 पहले स्थान पे जाएगा, 5 में 2 को जोड़ दीजिए, 7 हो जाएगा, और 7 5 35 हो जाएगा। और 63 पर ध्यान दे तो 7 हो जाएगा, 7 गुना में कितना, 2 को जोड़िए 9 हो जाएगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा। और 99 को तोड़ेंगे तो ये 9 पहले स्थान पे, 9 में 2 जोड़िए 11 हो जाएगा, तो 11 9 के 99 हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान देना है कि पहले वाले टर्म का पहले 1 में 1 हो जाएगा, माइनस अंतिम वाले का 1 में अंतिम वाला, 11 से घटा करके भाग किससे देना है, जितने का अंतर था। इसमें 2 का अंतर था तो 2 से भाग दे देंगे। अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो 11 1 कम 11 में से 1 को घटा देंगे, बटे में कितना आएगा 11, और भाग में कितना 2, तो अंश बटे हर
तो अंश बटे हर, अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा। यहाँ 11 में से 1 घटेगा तो 10 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 11 गुना में कितना, 2 और 2 पंचे 10 आ जाएगा। तो 5 बटा में कितना आ जाएगा, 11। यही आपका फाइनल उत्तर होगा। लेकिन दोस्तों इससे करेंगे तो आपका टाइम और ज्यादा जाएगा। अब हमें करना क्या है कि इस तरीके से नहीं करना है दोस्तों। याद रखिएगा कि जब अंतर समान ही हो, संख्याओं के बीच में समान अंतर हो, तो हमें करना क्या है कि ऊपर वाले को जोड़ करके और 1 2 3 4 5 और बटे में क्या लिखना है दोस्तों कि पहले वाले टर्म का पहले वाले से और आखिरी वाले टर्म के आखिरी वाले से गुना करके लिखना है। 11 एकम 11 ही होगा। यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं आप अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये चौथा सवाल आपका है। तो चौथा, इसे करने के लिए हमें इसे 4 को खंड में तोड़िए। 1 गुना में 4 तोड़ सकते हैं। अब दोस्तों 28 को कैसे तोड़ेंगे, तो 4 गुना में 7 हो जाएगा। अब ध्यान देना दोस्तों कि इन दोनों संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। इस दोनों संख्याओं में कितने का अंतर है, 3। अब इतना आपको पता है दोस्तों कि पहले वाले टर्म का अंतिम वाला दूसरे वाले टर्म के पहले वाले में जाता है। तो ये 4 यहाँ गया था, तो ये दूसरे वाले टर्म का अंतिम वाला तीसरे वाले टर्म के अंतिम में जाए, पहले स्थान पर जाएगा। 7 गुना में अंतर 3 का था ना, तो 3 इसमें जोड़ के लिखिए, 10 हो जाएगा। 7 में 3 जोड़ेंगे 10 होगा। 130 में ये 10 पहले स्थान पे, 10 में 3 जोड़ दीजिए, 13 हो जाएगा। 13 धम्मा 130 हो जाएगा। अब दोस्तों 228 को इस 13 और 13 में 3 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। दोस्तों हर संख्याओं में समान अंतर ही है। अंतर कितना है, समान खंडों में तोड़ा गया है, समान अंतर में तोड़ा गया है। अब दोस्तों बात करते हैं इसे लगाने की विधि क्या है। तो पहले वाले का पहला वाला 1/1 माइनस अंतिम वाले का 1/में 16, और अंतर कितने का है दोस्तों, 3 का अंतर है। तो 3 से हम भाग लगा देंगे, तो 16 एकम 16, 16 में से 1 घट जाएगा, 15 बटे में 16 आ जाएगा। भाग कितने से दिया गया था, 3 से। तो अंश बटे हर, अंश बटे हर, तो अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा हो जाएगा। तो 15 एकम 15 हो जाएगा, और बटे में 16 गुना में 3, और 3 पचे 15 हो जाएगा। 5 बटे में 16 उत्तर आएगा आपका। यही आपका उत्तर होगा। लेकिन दोस्तों हमें इस तरीके से नहीं लगाना है। आइए देखते हैं, जब अंतर समान ही रहना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ करना क्या है कि जब अंतर समान था तो इस संख्या के ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 आ जाएगा। और नीचे में क्या लिखेंगे कि पहले वाले टर्म के पहले वाले से और अंतिम वाले टर्म के अंतिम वाले से हम गुना करके लिखेंगे। 16 इकाई 16 आ जाएगा। यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं इस विधि से। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि यहाँ 1/2 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर 1/2 से स्टार्ट होता तो डायरेक्ट यहाँ से संख्याएं 13 में 16 उत्तर लिख सकते थे। लेकिन नहीं नहीं नहीं, यहाँ ध्यान देना होगा कि 1/2 से स्टार्ट नहीं है। तो आप ये वाला नियम मत लगा दीजिएगा कि इस वाले संख्या के पहले वाला ऊपर लिख देंगे और नीचे दूसरा वाला नीचे लिख देंगे। इस नियम से नहीं लगाना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे दोस्त, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बना बनाया ही दिया जाता है दोस्तों। इसमें करना कुछ नहीं है। सबसे पहले देखेंगे अंतर कितने का है, 1 का, 1 का और 1 का। दोस्तों यहाँ एक बात और है कि यहाँ 1/2 से स्टार्ट हो रहा है और अंत तक के सारी संख्याओं में अंतर कितने का है, 1 का। तो आप जल्दी से भी, अगर 1/2 से स्टार्ट है तो आप जल्दबाजी में जल्दी से कर सकते हैं क्वेश्चन को। उत्तर आपका हो जाएगा, ये पहला वाला ऊपर लिख दीजिए और अंतिम वाला नीचे लिख दीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन आइए देखते हैं क्या 99/100 ही आएगा। तो इसमें क्या करना, पहले वाले टर्म का पहले 1/1 माइनस अंतिम वाला 1/100। अंतर कितने का था, 1 का था दोस्तों। तो अब करना क्या है, 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क तो पड़ता नहीं। तो 100 एकम 100 हो जाएगा और 100 में से 1 ये घट जाएगा, तो बटे में कितना बच गया, 100। तो 100 में से 1 घटाएंगे तो 99, और 99 बटा में 100 आ जाएगा। तो यही उत्तर होगा, ये भी होगा, ये भी। मतलब उत्तर तो वही है दोस्तों, लेकिन
आइए और एक विधि देख लेते हैं, उस विधि में क्या कहता है। दोस्तों अंतर समान था ना संख्याओं में, तो जब समान अंतर वाली संख्याएं हैं तो ऊपर वाले को जोड़कर लिखेंगे। अब इतनी बड़ी संख्या लिखी है तो जोड़कर तो हम लिख पाएंगे नहीं। तो देखिए दोस्तों, पहले वाले टर्म में 1 आ रहा है, दूसरे वाले टर्म में 2 आ रहा है, तीसरे वाले में 3 आ रहा है, चौथे वाले टर्म में 4 आ रहा है। तो अंतिम वाले में भी वही संख्या होगा जितने पद होंगे इसमें। तो अंतिम वाले में यानी कि अंतिम वाले में 99 आ रहा है, तो 99 को ऊपर लिख देंगे और बट्टे में क्या करेंगे कि पहले वाले टर्म का पहला वाला और आखिरी वाले टर्म का आखिरी वाले से गुणा करके लिख देंगे। तो 100 एकम 100 हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, फिर आऊँगा